Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम सलाम हसन। कैसी हैं आमना? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? बहुत खैरियत से हूँ। कि मुस्कुरा रही हैं आप? मैंने आपका यार एक प्रोग्राम देखा ऐसे ही सरसरी तौर पे, एक पॉडकास्ट के नाम से। पॉडकास्ट क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है? क्या नाम है? तो मैंने देखना शुरू किया। मैं कहा यार बड़ा अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है। फिर एक उसमें एक हिस्सा है, बड़ी मैं खुश हुई। फिर मैंने कहा कि यार कौन सा हिस्सा? है ना, कौन सा हिस्सा? आपने कैसा महसूस हुआ आपको? मुझे खुशी हुई यार। मैं तो अब मैं जैसे मैंने आपको अपने ब्लॉग, मैंने एक ब्लॉग बनाया। मैं जो बात हुई जो हुई, हाँ, जो पार्ट में वो बात हुई मैंने कहा आपका पर्सपेक्टिव लेना बहुत जरूरी है उस बहुत पार्ट के जरूरी ऊपर। है, तो बिल्कुल। मैंने कहा क्यों ना एक व्लॉग भी बन जाए इसी हाँ, खुशी में। हाँ, आजकल अगर मैं कर ही रहा वो हूँ लगा चुके होंगे आप अब तक। मेरे ख्याल में इसके कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा लिंक बिल्कुल सही पिन है, करके कि यार ये यहाँ पे व्लॉग है, वहां पे आमना का रिएक्शन, जवाब आप देखिए। आमना का जवाब देख लें। तो फिर मैं अभी इसको एड्रेस नहीं करूंगा। ठीक है, फिर ब्लॉग क्यों देखेंगे ये भी बात अगर सही है, अगर अभी एड्रेस क्योंकि आपने और भी बड़ा कुछ इस ब्लॉग में मैंने किया किया, हाउस टूर करा दिया आमना का। हाँ, ऐसा ऐसा डन। यूं मैंने कहा आमना का हाउस टूर हो जाए। हाँ आपको दिखाएं माशाल्लाह आमना का इतना जबरदस्त घर है। जी। तो वो मैंने कर लिया वहां पे। और आमना कैसे है? तो वो उसके शाहरुख ने जो मेरे और मुझे और आमना के बीच में आमना को फोकियत दी, प्रेफर किया जी, हंस के आमना पर अपनी लाइकनेस जो एक्सप्रेस की, और ये कहा कि वो आमना को ज्यादा पसंद करता है मेरे मुकाबले में, जो कि मैं जिस बात से मैं हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का क्यों रह गया, मैं मुझे खुशी हुई। हाँ, मैं नहीं आपको ख्याल था आमना जो इतनी एलिटिस्ट है और लोग उसके साथ अप्रोचेबल नहीं है, तो शाहरुख कहेगा कि बड़ी डिफिकल्ट है आमना मैम, तो उनसे बात करते हुए मैं डरता हूँ। मगर मुझे खुशी हुई है जान के कि शाहरुख ने जो ना मेरी असलियत जो है वो मेरी असलियत पहचानी है उसने। हाँ, एक माहिर जोहरी की मेरे तरह अंदर की जो अच्छाई है वो उसने पहचान ली। नहीं आपकी बाहर भी अच्छाई है, हमने कब कहा कि बाहर नहीं है। जी। तो वो जो आमना का उस पर रिएक्शन है, छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया है, वैसे ही दिल चाह रहा था व्लॉगिंग करने का, तो वो जरूर देखेगा। आमना मैंने बाल कटा ली, मुझे लग रहा है बड़े अच्छे लग रहे हैं आपके बाल। मैंने कटा ली। आपने किसी ने पिछली वीडियो में कहा कि द विग कट योर हेयर। नहीं हसन विग नॉट लुकिंग नाइस। ओह माय गॉड, मैं दिल पे नहीं लोग होगा। क्यों आपके बालों के बारे ये में ऐसी पता बातें नहीं कि करते आप, हैं? अल्लाह की कसम आपको पता बताएं मैं विग पहनता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। और कई फिर लोग कहते हैं कि ओ हसन प्लीज डोंट डाई योर हेयर सो ब्लैक, बट यू नो आई डोंट डाई माय हेयर। ही डजंट डाई हिज हेयर भाई। क्रेडिट गोज टू माय हेयर स्टाइलिस्ट नदीम विलियम। ठीक है, ही इज अ जेम ऑफ अ गाय, ही इज द मैन। तो वो आप एक अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट के पास चले जाए, वो आपका बना देता है सीन। तो ये नदीम विलियम को क्रेडिट जाता है। और जो आप जेल लगाते हैं उसको क्रेडिट जाता है, जो भी आप जेल लगाते हैं। नहीं जेल तो मैं अपनी हेयर वैक्स या जो भी लगाता हूँ वो मैं लगाता हूँ अपनी। मैंने आपको उसके बगैर भी हमने आपके बाल देखे हुए हैं। आपने देखे हैं, आपने देखे हुए हैं, आपने हर हाल में देखे हुए हैं, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आपके बाल अभी सफेद नहीं हुए ना बिल्कुल भी। मेरे एक दो यहाँ पे हैं, जब कटते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह जेनेटिकली। बाय योर एज मेरा पूरा सर सफेद हो चुका था। अच्छा, हाँ, बहुत जल्दी व्हाइट हुए थे। ओके, इन योर अर्ली 20s? या इन माय अर्ली 20s जी जी। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इक्का दुक्का है कोई, वो जब व्हेन आई गो फॉर अ हेयर कट तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे ऐसे ही नजर नहीं लगानी आप लोगों ने, थू थू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, सदका उतारते हैं मुंह पे। एग्जैक्टली। और आमना कैसी हैं? पीएसएल हुआ जी शुरू। पीएसएल आज 18 तारीख है, तो कल 17 तारीख को पीएसएल शुरू हुआ। उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। हमने देखी वो सेरेमनी। आपने डिस्कस करनी चाहिए थी आपको हॉट बाइट्स में। कल हुआ है ना, तो हॉट बाइट्स के बाद हुआ है। आपको आगे डिस्कस करनी चाहिए हॉट बाइट्स। फिर बात करूं उस पे मैं? करें, क्यों ना करें, आपको कौन रोक सकता है? मेरे ख्याल जब तक हम हॉट बाइट्स करेंगे बहुत पुराना हो चुका होगा उसका जो ओपनिंग सेरेमनी है। बहरहाल एंथम पे तो हम बात कर चुके थे, जो अली जफर का गाया हुआ एंथम था, खुल के खेल। उसके बाद एक पेशावर ज़ल्मी का एंथम आया, ऑलराइट, इन्फिनिटली बेटर। अच्छा, मैंने नहीं सुना। पेशावर ज़ल्मी इज द नेटफ्लिक्स टू द जियो ड्रामा। दैट अली जफर जो देते हैं वो बिल्कुल एक मैस उसके लिए देते हैं, ऑडियंस के लिए, लोग पसंद करते हैं अवामी गाना। मगर जो फिनेस और जो म्यूजिकल फ्यूचरिस्टिक है और हाई बजट वीडियो है, कूल फैक्टर जो है ना, वो हमेशा पेशावर ज़ल्मी का होता है। इट इज सच अ कूल वीडियो, यू शुड वॉच इट। डज दैट फीचर हानिया? आई सॉ द बीटीएस फॉर इट। इट्स हानिया, शुजा असद है उसके अंदर। अच्छा, हाँ, and of course it's produced by and written by Abdullah Siddiqui, so of course he's now been doing it for a number of years. But जो मुझे खुशी हुई ना कि it opens with female vocalist, निहाल उनका नाम है, वो गा रही हैं, प्रहानिया डांस कर रही हैं। So it's very cool. और जो भी उनकी ग्राफिक्स हैं, और शुजा असद अलग से यंग कूल क्राउड,
तो उसकी वाइब भी अलग है बिल्कुल. ठीक है. Good. Very good. How was the ceremony otherwise? It was okay. It was okay. नेशनल एंथम जो है वो गाया नताशा बेग ने और लियो ट्विंस ने. लियो ट्विंस बहुत टैलेंटेड, आई रियली लाइक देम. और नताशा बेग. I like Natasha Beck, but I wasn't a fan of the anthem. I felt that जितनी वो भारी आवाज होनी चाहिए थी ना anthem के लिए, वो उनकी नहीं बैठ रही थी. I felt. Okay. Although she's very good, but for the anthem, I didn't love her. Then they had Arif Lohar. Then they had, of course, Ali Zafar and Aima Beg. So मुझे यही था कि नहीं. ठीक था. ठीक है. Am I missing anybody? कोई और भी था. यही लोग. I wouldn't know. I didn't watch. Yeah. और गर्मी हो गई कराची में. गर्मी हो गई. आज सुबह तो यार बहुत अच्छा मौसम था. बहुत अच्छा मौसम था. I was trying. हवा चल रही थी बट गर्मी तो हो गई. गर्मी थी लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही थी. और बाहर शेड में I really wanted to sit and read, मगर मेरे साथ वालों के सोलर पैनल्स पे काम हो रहा था. अच्छा. तो पूरा दिन ड्रिलिंग होती थी. मैं ना बैठ सकी बाहर. संडे को तो चल अल्लाह करे उनका काम जल्दी खत्म हो जाए. तो जी अल्लाह करे सबके पेंडिंग काम जल्दी खत्म हो. सबके काम बिल्कुल. या क्या कहना चाहेंगे और आप? मैं एक बात कहना चाहता हूँ. कहना यार, आपको कौन रोक सकता है? ये जो हमारे मुल्क की सारी सिचुएशन है ना, ये पॉलिटिकल एक जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, मुझे ये इंक्रीजिंगली अब तंग करना शुरू कर रही है. आई वांट टू बी ऑनेस्ट, मैंने वोट नहीं डाला इस साल. उसकी प्राइमरी वजह ये है कि मेरा वोट जेहलम में है, मेरा यहाँ पे वोट नहीं. सो जाने को मैं जा सकता था वोट डालने के लिए, बट मेरे दिल ने वो एफर्ट नहीं की और कहा कि यार आई डोंट वांट टू डू दैट, मेक दैट एफर्ट बिकॉज देयर इज नोबडी आई वांट टू वोट फॉर. एंड नाउ व्हेन आई सी द सिचुएशन आई एम लाइक यार सही किया मैंने. मैं अगर एक्स अमाउंट खर्च करके जाऊं, उधर जाऊं, एंड मैं ये नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दूर दूर से आए हैं, पाकिस्तान से बाहर थे, वो आए हैं और उन्होंने ये सारा यहाँ पे हिस्सा लिया है इस पूरे प्रोसेस में. उनकी डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत ही अलग लेवल पे होगी. आप खुद आपने भी वोट डाला है, सो मे बी यू नो शायद मेरा उतना हक नहीं बनता इस बारे में ऐसे बात करना, but still I want to put it out there that we've become an absolute joke. Totally. It is just, you know, any citizen, people say कि यार कि अगर आपने वोट नहीं डाला तो आपकी से नहीं बनती. क्यों नहीं बनती भाई? मैंने वोट एक वजह से नहीं डाला. मैंने इसलिए नहीं वोट डाला कि यार कि मेरे it's a statement that I want to make. I knowingly did not cast my vote because there's nobody that I wanted to vote for. And that's a decision that I took consciously. And you can't tell me okay, because I didn't do that and now I can't have a say on anything. No. And I do want to voice my opinion on this, that whatever is happening in the country right now is bizarre, is silly, and it's just that, you know, we the nation have become a joke. We have. I don't necessarily agree with your principle कि I didn't want to vote for anybody, so I didn't vote. Because मेरे ख्याल है कि हमारा फ़र्ज़ है. हर साल मैं भी नहीं करती थी, but अब मैं करती हूँ. But I just feel it's our responsibility. अगर आप जाके void भी कर दें या cancel out कर दें, फिर भी आपने वोट डाल दिया. But नहीं डाला तो कैंसिल ही होगा ना? नहीं, कैंसिल नहीं हो गया ना. नहीं डाला तो कोई और आपके लिए डाल सकता है. तो वो ओपन, एक किस्म का आपका बैलेट जो है वो ओपन रह जाता है. सो फ़र्क है इस चीज़ में. ये वही बात है कि यार सड़कें नहीं बन रही तो मैं रोड टैक्स नहीं दूंगी. मगर बात वही है कि इफ़ यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न तो टैक्स हम दे रहे हैं. अब बेशक हमें वो अमेनिटीज़ मिल रही हैं या नहीं मिल रही, कहीं से तो कुछ सीधा करेंगे तो कुछ सीधा रहेगा, वरना हर चीज़ ही टेढ़ी हो जाएगी हर लेवल पे, जो कि हो रही है. बट कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अच्छा होता है. तो हल्की सी रीअलाइनमेंट चीज़ों की होती है. जो हो रहा है, ऑफ कोर्स वी बिकम अ जोक. अभी तक इट्स बिन व्हाट अ वीक, more than a week now till election, we still don't know कि आगे होना क्या है इस मुल्क में. So एक huge insecurity है और वो है. आपकी बात बिल्कुल सही है. Yeah. Plus more visuals coming out from Palestine. जिस तरह के पिछले चंद दिनों में आप सब ने देखे होंगे, horrific. Not that के पहले वाले जो थे वो दिल दहला देने वाले विजुअल नहीं थे. हर गुजरे दिन के साथ एस्केलेट कर रही हैं चीज़ें वहाँ पे और उसका भी कुछ नहीं हो रहा. Yeah, but
Life must go But on. life The goes rest of on, the it must go on. That doesn't mean we Time should. doesn't stop and life doesn't But stop. that also doesn't mean that we should stop talking about Absolutely. this. And Absolutely. जो बातें हैं वो करनी तो चाहिए. ड्रामों की जहाँ तक बात है, जी, ड्रामों की जहाँ तक बात आज है हमारे पास 3 ड्रामे हैं. जी हमारे पास खई की 2 किस्तें हैं, जी। हमारे पास अखाड़ा की 2 किस्तें हैं, जी और हमारे पास जाने जहाँ की 2 किस्सें जाने हैं। जहाँ की 2 किस्तें जी, हैं. और जाने जहाँ की 2 किस्सों में बहुत दिलचस्प आप बात शेयर करेंगे। मैं शेयर करूँ? जी मैं कर लूंगा शेयर. जी। इसमें क्या आपको बात? एक बहुत दिलचस्प फोन आया इसलिए। मुझे फोन आ गया. हाँ, मुझे तो नहीं आया ना, वरना मैं कह देती। मुझे फोन आया. हम्म। हाँ वो हाँ. क्या हो गया? ओ हाँ, असल में फोन आया. असल में फोन आया. हाँ। मुझे असल में एक फोन आया. असल में आया तो और उस फोन से मुताल्लिक मैं आपसे एक असल सवाल आप पूछे ना मेरे से सवाल. अभी पूछे. पूछूं या जाने जहाँ? नहीं फिर हम जाने जहाँ जब रिव्यू करेंगे तो उसमें हम डिस्कस हम्म। करेंगे. एक एक्चुअल इस बार नो लाइक हाइपोथेटिकल हाँ, और मजाक में नहीं, बट एक एक्चुअल फोन कॉल आई. जी एंड विल टॉक अबाउट दैट. कहीं जी। जाए के बाद आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद. आमना मेरे ख्याल में फिर अखाड़ा से शुरू करें. अखाड़ा से शुरू करें जो कि ट्रेंड कर रहा था। जी. अखाड़ा की जो सेकंड एपिसोड थी, 10वीं एपिसोड, वो आई थिंक 24-25 नंबर पे ट्रेंड कर रही थी। बड़ी खुशी हुई मुझे देख के। और 2 किस्तें हमने देखी. इट्स वेरी एंटरटेनिंग, Yeah. वेरी एंगेजिंग. अखाड़ा में पेस बहुत अच्छी है और यू नो कुछ ना कुछ आपको दे रहा है. सो इट्स गोइंग वेरी स्ट्रांग, इट्स गोइंग वेल. अखाड़ा इज गोइंग वेल. बहुत कुछ हुआ. देखें 9th एपिसोड खुलती है, आपको एक कैरेक्टर नया मिल जाता है. अशरफ चाय वाला जो था वो अशरफ खान, चैंपियन MMA मार्शल आर्ट्स चैंपियन. और उसने ये कहा कि मैं जब जीता तो टाइम वक्त गुजरता है और लोग जो है वो पुरानी अखबार पे उन्होंने चिपका दिया एक चिपका प्रिंट आउट. दैट्स ओके, कोई बात नहीं. अब ठीक तो है. उन्होंने अखबार प्रिंट तो नहीं करनी थी ना, हाँ बट दैट वाज ओके. उन्होंने ठीक है. पुरानी अखबार का, जी. और अखबार जेन्युइनली पुरानी थी, उस पे बेनजीर साहबा के ओके से रिलेटेड खबरें और वो थी, तो इतनी एफर्ट तो की गई, तो अच्छी बात है. जी. उसके ऊपर उन्होंने लिखा है सदर पाकिस्तान ने तमगा दिया. हम्म, अफजल चाय वाला कौन सा चाय? अशरफ. चाय वाला. मुझे उनका वो नहीं पसंद आया, बैंडना जो उन्होंने नहीं पहना. आपको अच्छा लगा? हाँ, रिंग उसमें वाला रिंग बंडाना. वाला क्या था, ऊपर खोपड़ी सी बनी हुई थी, क्या था? होगी. मैं कह बाल उनके जबरदस्त हैं यार, उनको क्या जरूरत पेश है. जरा सी लुक आती है ना बंडाना हाँ. पहन के. तो ये हुआ. उसके बाद आगे जब कहानी मूव की और अब्बा जी ने कहा जी कि मैं हाजरा का निकाह करना लगा हूँ. वो तो 10वीं एपिसोड में कहा ना. 9वीं में पे अभी आप रहे हैं. 9वीं में क्या हुआ फिर? 9वीं में क्या हुआ? 10वीं में हुआ वो. जी. आयुष? अशरफ जो है वो ट्रेनिंग शुरू कर देता है हमारे दोस्त दिलशेर की. मैंने आपसे एक सवाल पूछना हाँ था, पूछे ना यार. अगर आप इजाजत दें. हाँ तो अशरफ के पास जो इतनी प्रॉपर्टी है जी. जो उसने बंद की हुई है, जी. उसको वो रेंट वेंट पे चढ़ा देता तो नहीं, चाहे. दिमाग ही अकल ही नहीं है अशरफ में. अशरफ ने क्या सोचा? अब मैंने सोचा ये देखा, मैंने कहा कि ये पूरी इक्विपमेंट है इसके पास, ये जिम बना लेता है यार. जिम बना लेता है. आजकल देखें जिम का बिजनेस कितना पॉपुलर है. बेहतरीन है. उसको चाय वाला बनने की क्या जरूरत थी? मतलब उसने कहा कि मैं इस प्रॉपर्टी को नहीं इस्तेमाल करूंगा, नहीं. मैं इस प्रॉपर्टी को रेंट पे नहीं दूंगा, मैं नहीं. यहाँ पे कोई 2 दुकानें मैं बना यहाँ पे के. जाले जो है नकली जाले लगने दूंगा. बट यार ये पैशन है ना. उसने कहा कि मेरी दिल टूट गया उसका. यादें हैं कि मैं इसको अपने जिम का ऐसा काइंड ऑफ है. मेक सेंस वैसे कि यार कि वो एक आपका एक इमोशनल अटैचमेंट It होती makes है. no sense. नहीं, हमने जिस चीज से आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है, आप कहते हो कि आई एम गोना कीप इट दैट वे, जाले लग जाएं जो भी हो जाए. यार अगर इमोशनल अटैचमेंट आपकी आपके बचपन के स्केचेस के साथ हो, ड्राइंग्स के साथ हो तो समझ आती है. मगर आप भूखे मर रहे हैं और आपका चाय का खोखा भूखा नहीं है, ना मर रहा यार. चाय का खोखा है आपका, उसके ऊपर आप वो अकेला बंदा है, वो चाय बेच के उसका हो जाता काम. ये भी यार हमारे मर्द बहुत प्यारे हैं इस ड्रामों के. मर्द है ही प्यारी आप ये चीज. देखिए अशरफ ने कभी शादी नहीं की, उसकी जिंदगी में कोई औरत नहीं है, नहीं. बच्चे नहीं है, nothing. उसने अपने काम से शादी की. उसने अपने काम से शादी की. These men are like, you know, कहाँ मिलेंगे ऐसे हीरोइक. हीरोइक. आप देखिए यार कुछ कैरेक्टर्स की ना डेवलपमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ है बताएं अखाड़ा ना. में. फॉर एग्जाम्पल रुस्तम जो है, उसके माँ बाप हमेशा गांव में रहे हैं. रुस्तम भी जाता रहा है, मिले भी जाता रहा है, और वो पला बड़ा शहर में है बिकॉज बाप ने भेज दिया पढ़ने के लिए. उसने MMA फाइटिंग सीखी और पूरा वो सारा कुछ, बड़ा इंग्लिश मीडियम टिक टिक है रुस्तम, कह सकते हैं, ठीक है. बट ऐसा नहीं है दैट ही इज ओब्लिवियस टू हिज कल्चर एंड एटसेट्रा. अब सर ड्रामा का उसमें कॉलेज में कल्चरल डे हो रहा है. कल्चरल डे होता है तो बॉबी आके रुस्तम को कहता है कि यार वी नीड टू ड्रेस अप इन द थिंग. तो कहते हैं क्या मशरकी लिबास में हमें नमूना बनाएंगे. कहाँ से मिलेगा मशरकी लिबास? यार आप मुझे बताएं, डू पीपल नॉट नो कि शलवार कमीज कहाँ से मिलेगा लाहौर में? फिर वो कहता है ओह हमें अंदरून लाहौर जाना पड़ेगा मशरकी लिबास के लिए. It's a bit far-fetched, I felt. देखें हम ना, एक वक्त था
जी कि जब शलवार कमीज जी और खेड़ी और ये खुस्से और ये सारी चीज़ें, शलवार कमीज खुसूसन उसको कौमी लिबास कहा जाता था। और आप किसी भी मॉल में, जैसे ये डॉल्मेन मॉल है, वहाँ चले जाएं तो वहाँ पे ऐसी दुकानें होती थी जैसे कि जे डॉट हो गया, या बुनांजा हो गया, गुल अहमद हो गुल गया, अहमद, केम्ब्रिज बरीजे हो गया, केम्ब्रिज हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई जहाँ से आपको शलवार कमीज़ें मिल जाती पुराने ज़माने में। पुराने ज़माने की राइट। बात। फिर आप ऐसा अगर आप लाहौर में रहते हैं, पुरानी लाहौर में रहते थे तो लिबर्टी टाइप जगह होती लिबर्टी थी टाइप, जहाँ आप लिबर्टी खुसे टाइप, से खरीदते लिबर्टी थे। टाइप, राइट। डीएचए में अगर आप रहते हो लाहौर में, हाँ, तो भी आपको वाई ब्लॉक में मेरे उन ख्याल दिनों में, में उन दिनों में पहले एक पुराना टाइम था, एक वक्त था। पुराना टाइम था। फिर क्या हुआ कि एक वो जो होता है ना शहाब साकिब, हाँ, एस्ट्रॉयड, अच्छा वो आ रहा था इसकी तरफ। यार आपने बड़ा टर्म निकाला है हसन। जमीन You knew what that was? हाँ शहाब साकिब। How did you know that? मैं बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आपने आप मुझे, डेटा के बंदे मैं हैं। आपको कहा मैं डेटा का आदमी हूँ, रिसर्च का, आपने मुझे क्या समझा? ओए होए होए, शहाब साकिब आ रहा था ओए होए होए, दुनिया की तरफ, ओए हमारे होए, प्लेनेट की तरफ, एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड। सुपर। वो आ रहा, जैसे वो दुनिया के करीब पहुंचा ना, हाँ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह उसने दुनिया को हिट वरना नहीं तो किया। खत्म हो जाती दुनिया। वो ना ऐसे कुछ चीज हुई है और वो फिश्ट करके ना उधर निकल गया, मार्स की तरफ चला गया। मार्स की तरफ, वो ठीक है। बचत हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। ठीक है। ले उसका एक ही जो है वो इम्पैक्ट हुआ, क्या? जितनी यहाँ से मशरकी चीजें थी ना वो अपने साथ लेके चला गया था। ओह, तो शलवार कमीज क्या होती है, खेड़ी क्या होती है, ये कहाँ से मिलती है, ये क्या और है, सिर्फ वहाँ पे एक दो दुकानें थी अंदरून लाहौर में। अंदरून में। अंदरून शहर में नहीं, अंदरून लाहौर उन्होंने में। क्या किया कि उन्होंने पाकिस्तान की सकाफत को बचाने के Preserve लिए करने- दो ओह, खेड़ियां, ओके, दो शलवार कमीजों के पैर ओके, और दो खुसे, ओके, इस तरह की जो मशरकी चीजें होती हैं, ओके, वो उन्होंने तहखाने में बंद कर दी थी। ओके, अब वो एक निजाम है कुदरत का, राइट, वो जो है वो मल्टीप्लाई हुई, वहां पे एक्सचेंज हुआ उनका, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का जो भी ठीक हुआ। है, ठीक है। तो उस वजह से फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि जब एक्सकवेट किया, वो उनको मिल गई वहां पे, उन्होंने फिर उसके ना पेयर्स बनाए और होते होते फिर वो चीजें बनना। यार मुझे एक फोन आया किसका? वीएनए लंदन से, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम से। वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि यार ये जो आपका था क्या था, मशरकी शाह साकिब, शाहब साकिब जो लगने लगा था, हमने ये नोटिस किया है, हमें बताया गया है कि वो लाहौर उसका था टारगेट। हाँ मशरकी और लिबास, मशरकी तो उस जमाने के जो आर्टिफैक्ट्स है ना, वो हम पहुंचना चाह रहे थे, हमें मिल नहीं रहे थे, हाँ बिकॉज ये एक्सटिंक्ट हो गए उसके बाद। हाँ तो ये ड्रामा देख के हमें लगा कि यार अंदरूने लाहौर में ये आर्टिफैक्ट्स आपको मिल मिल जाएंगे, जाएंगे। तो आप प्लीज अगर हमें रास्ता दिखा दें वहाँ का। मैंने कहा यार श्योर श्योर। आपने उनको कहना था पहलवान बूट हाउस जो है वो लाहौर में बड़ा, पहलवान खुसा हाउस बड़ा मशहूर है लाहौर का, बड़ा दुनिया से फिर वो बड़े लोग इंटरेस्ट, ये एपिसोड के बाद दुनिया में बात फैल गई है। उन्होंने कही यार मशरकी लिबास कहाँ से आ गया? पॉल स्मिथ का फोन आया मुझे, पॉल स्मिथ का खुद फोन आ गया। उसने कहा यही तो देख के मैंने बनाई थी पिशावरी चप्पल। हाँ आप लोग गलत कह रहे हैं यार, आप जाती करते हैं वैसे। हाँ। तो ये तो बड़ी अनहोनी एक बात है, एंड वी आर वेरी, वैसे डायरेक्टर से डिमांड करती हूँ, करे ना, अंजुम शहजाद साहब डायरेक्टर हैं और शाहिद डोगर इसके राइटर हैं ड्रामे के, मैं डिमांड करती हूँ, करे ना, आई नीड टू नो कि रुस्तम की फैमिली में जेनेटिकली नीली आंखें किसकी थी, मैं ये जानना चाहती हूँ। दूसरा एक और बात, जहाँ पे सिर्फ नीली नहीं है, बहुत नीली है, जहाँ पे आपने फैमिली का जिक्र किया जी, तो ऐसे मेरे दिमाग में एकदम एक विजुअल आ गया। हाँ हाँ बताए ना, कि जो रुस्तम के वालिद साहब हैं, हाँ, वो कोई शलवार कमीज टाइप और वेस्ट कोट टाइप और खेड़ी वेड़ी टाइप पहन के घूम रहे हैं, हाँ, एकदम ऐसे मुझे फीलिंग आई, विजुअल आया हाँ, कि, और फिर मैंने कहा यार मशरकी लिबास तो ये होता है, तो अगर वालिद साहब मशरकी लिबास पहन रहे हैं तो वालिद साहब के पास एक्सेस थी मशरकी लिबास की, उनको पता था कि मशरकी लिबास कहाँ से मिलता है। माँ मशरकी लिबास पहने हुए हैं, माँ को भी पता होगा। ईद के ऊपर अमूमन माँ बाप इस तरह के जो होते हैं वो बच्चों को मशरकी लिबास ही पहनाते हैं। तो ये आमना एक मिस्ट्री है यकीनन, एक कि यार के नीली आंखों वाला, रुस्तम को लेके पूरी मिस्ट्री है, नीली आंखों वाला एक लड़का है, इसकी आंखें पहले तो नीली क्यों है? नीली क्यों है? मुझे एक बात समझ में आई है, बताया। बेसिकली ये गोरा है, गोरा एज इन गोरा, गोरा है, ये अमेरिकन या ब्रिटिश बच्चा है, समझ गई मैं, और इसको इन्होंने गोद ले लिया था, इसलिए इसे ना मशरकी लिबास का पता और इसकी आंखें नहीं, और मेले में ही मिला था, ये मेले में मिला था, मेले में 2 अंग्रेज आए थे, वो खो गया ये बच्चा, वो ढूंढने के आए थे यहाँ पे, हाँ, मशरकी लिबास, मशरकी लिबास, वो आए थे गोरा और गोरी वहां से, इंग्लैंड से, ऐसा ही बस करते ऐसे आप लोग को एक बात ऐसे शगुफा से छोड़ लेके ये थोड़ी कंफ्यूजन है मुझे। हाँ। दूसरी कंफ्यूजन जो है वो सीरियस है
रुस्तम शादी करना चाहता है सितारा से या नहीं करना चाहता? देखें वो उसकी ईगो पे आ गई है बात। ईगो पे बात आ गई, मुझे भी ये ख्याल था। जब सितारा ने मना कर दिया तो उसने माँ बाप को मना कर दिया कि मना क्यों कर रिश्ता लेके जा रहे हो। सितारा ने मना नहीं किया, सितारा ने पर से मना नहीं किया। सितारा से वाज द रश, आई डोंट लाइक यू नो। बाप को कहा है, रुस्तम को तो नहीं कहा। बाप को कहा है सितारा ने ये। बट रुस्तम को ये बोला ना तुम इनसिक्योर हो गए हो। हाँ, उसने ये बोला तुम इनसिक्योर क्यों हो गए, रिश्ता तुमने भेज दिया, बट उसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा। हाँ उस वक्त बाय द वे उनकी कोई बात नहीं हुई थी रिश्ते रिश्ते की। अगले दिन तो वो तो खुद जा रहे थे रिश्ता लेके। हाँ एग्जैक्टली, कुछ थोड़ा सा जंपी था। हाँ और फिर ये कहना बाद में कि जिम में भी वो जंप था, जब वो उसको कहता है कि तुम मुझसे करते हो, कहता पता नहीं वो मुझे लिफ्ट नहीं कराती। लिफ्ट नहीं करा रही, जंपी था। अजीब सा और था। इवन जब वो कहता है अपने बाप को, रुस्तम कहता है चौधरी रियासत को कि वो कहता है फाइटिंग छोड़ दो, तो मैं फाइटिंग छोड़ दूं, तो मतलब व्हाट इज ही थिंकिंग? इज ही एक्चुअली थिंकिंग ऑन दीस लाइंस के नहीं वो इसलिए क्योंकि ही नीड्स टू मेक एन एक्सक्यूज कि वो सितारा से क्यों नहीं शादी करना चाहता, शादी करना चाह रहा है, इसलिए उसने ये बात कर दी कि बाप बोलेगा कि यार कि नहीं फाइटिंग तो ना छोड़ो। फिर उसने कहा मेरा लाइफस्टाइल बन गया अब जो भी। वो दूसरी तरफ आए ना, वो जब अब्बा जी ने कहा शादी कर देते हैं, अब्बा जी ने कहा कि जी लड़कियों को तो छेड़ा कहा होता आ रहा है बेवा बात सही है, होता आ रहा है, बिल्कुल फिल्में बनी है इस चीज पे कि बड़ी भाभी जो है वो बेवा होगी तो देवर जो है वो शादी कर ले। बिल्कुल ये कॉमन ट्रेडिशन है। बड़ी मुझे खुशी है यार कि दे स्टूड अप एंड दे सेड नो वे, वी आर नॉट डूइंग इट। अभी एक फिल्म हमने देखी, उसमें भी एक देवर ने एंड वाले सीन में कहा कि भाभी आई विल मैरी यू। कौन सी एक फिल्म है, याद करें। भाभी आई मैरी यू, भाभी आई विल मैरी यू, ये कह के वो प्रोसीड करता है आगे कुछ ज़िबा करने के लिए। हो नहीं, कौन एनिमल? हाँ उसमें किसका कब कहता है एंड में जो क्लोन बनाते हैं वो बॉबी के भाई का। अब मिस कर दिया वो सीन आपने? नहीं देखा था मैंने, जब वो उसको ज़बा करके आ रहा था भाभी आई विल मैरी यू। हाँ तो ये कॉमन प्रैक्टिस है, इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, मगर जो इस तरह से हैंडल किया इस सीन को और जो उनके रिएक्शन से मैं बहुत खुश हुई। हाँ अच्छा था। और वो स्टॉल भी हो गए। हाजिर ने भी कहा कि मेरे तो मोहब्बत एक ही है ज़िंदगी में, मैं नहीं कर सकती, और उसने भी कहा कि मेरी बहनों की तरह है, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। सितारा को मोहब्बत हो गई है? सितारा को मोहब्बत हो गई है बिल्कुल, शेर से, दिल शेर से। हाँ ऑफकोर्स। ऐसे तो नहीं वो अपने शनेल की चादर लेके जाती ना अंदरून शहर में, अंदरून लाहौर में। हाँ जी, अच्छा सीन था यार वो भी अच्छा सीन था। और जब रुस्तम जाता है बॉबी के साथ गुस्सा लेने, वो भी अच्छा सीन था। नहीं वो बाइक वाला भी अच्छा सीन था बाद में जब दिलशेर जाता है। उसमें सीन में मुझे एक प्रॉब्लम था, क्या? दिलशेर का एक्सेंट उसमें गायब हो जाता है बिल्कुल, उसमें उसका कोई लाहौरी। यार जब एक्सेंट होता है आप कहती हैं कि एक्सेंट क्यों? तो इनकंसिस्टेंट है ना एक्सेंट से, ये प्रॉब्लम है उस सीन में। अगर आप रिवाइंड करके, मैंने 3 दफा देखा, उसमें भिनक नहीं थी एक्सेंट की। उसमें फिरोज आ गया, उसमें फिरोज था, उसमें पूरा हीरो था, फिरोज था पूरा। अच्छा सीन था बहुत, फिरोज लग भी बहुत अच्छा रहा था, एक्सेंट नहीं था उसमें बिल्कुल भी। हाँ तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं कंफ्यूजिंग के। फिरोज की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। फिर मुझे ख्याल आया कि जी जो हमारे मिस्टर शाहनवाज हैं वो क्यों लड़ाई के खिलाफ हैं। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद उनकी बीवी जो थी, शी वाज इनटू द फाइट्स, और वो जो कैरेक्टर है यास्रा का, वो ही इनकी बीवी हो। फिर मैंने कहा कि बीवी होती तो वो तो कह रही है सितारा शाहनवाज में ये तो माँ तो नहीं हो सकती उसकी, तो ये चक्कर तो नहीं है, मगर कुछ ना कुछ इनका कनेक्शन है, वो पता चलेगा हमें। क्रॉस वायर्स जो है ना वो मिस्टर शाहनवाज और मिस मिस्टीरियस की है, वो फॉर श्योर। अखाड़ा मजे का यार, वैसे दो किस्तें आप देखते हैं, आप एंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप बोर हो जाते हैं। नहीं, ना प्रीची है ना बोरिंग है, थोड़ा जंपी है। हाँ जंपी है थोड़ा इनकंसिस्टेंट है यार। एक मैं जरूर शाउट आउट देना चाहूंगी हिना अफरीदी को। आई थिंक शी इज अंडररेटेड। उनको नहीं मौका मिला टू बी अ लीड इन एनी प्राइम टाइम ड्रामा, बट आई थिंक शी इज वेरी नेचुरल एज एन एक्टर, और बड़ी अच्छी उनकी प्रेजेंस है स्क्रीन पे, बड़ा अच्छा उनका कैरेक्टर है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो, बहुत ज्यादा। I'm really enjoying her performance. Yeah. You know, I would hope कि जिन लोगों की पर्ची नहीं है उनको भी जरा सा लीड रोल्स का मौका दें, खाली पर्ची वालों को ना दें। Yeah. Case in point. We won't say. Moving on to Khai. कहना नहीं चाहिए लेकिन शुक्र है एक लाश गिरी। कहना नहीं चाहिए बट वो एक लाश गिरी तो, लेकिन उन्होंने फ्लैशबैक से दे दबा, वो तो करेंगे अब, वो तो दे दबा, वो तो यू बी रेडी फॉर इट, दे दबा। तब मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहूंगा
Indeed, this was 16 episodes. Indeed. No, 17 and 18. It was written. There were 16 okay, episodes. okay, sorry. 16 episodes were written जी. of this drama. और ये हम नहीं कह रहे. ये हम नहीं कह रहे. मैं फैसल कुरैशी ने मेरे इंटरव्यू में ये बात बोली है. और फैसल कुरैशी ने ही मेरे इंटरव्यू में बात बोली थी कि एट बेस्ट ये 20 एपिसोड्स तक जाएगा. अब जो मुझे समझ लगी है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एंड आई कुड बी प्रूवन रॉन्ग, क्योंकि जिस तरह ये सक्सेसफुल हुआ है ड्रामा, कोई पता नहीं कि फ्लैशबैक से वो कहीं और ले जाएं, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 24 एक किस्तें होंगी इसकी. Not 40. नहीं, 40 वाला तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी लोग तो बहुत भड़कने वाले नहीं. रहते 40 तो अब 40 अनलेस अगर वो दोबारा शूट करते हैं और मतलब सिर्फ फ्लैशबैक्स और इश्तिहार ही चलाते रहते हैं, ये कर सकते हैं. तो फिर लेकिन आप ये देखिए, तेरे बिन भी 26 किस्तें थी. They took it to 52 episodes. हाँ, ये कर सकते हैं ये. आप ये देखिए ना कि एक बंदा मरने में उन्होंने 6 किस्तें निकाल दी हैं. नहीं देखिए, अगेन आई वुड रेफर टू माय इंटरव्यू विद फैसल कुरैशी, जिसमें उन्होंने यही बात की थी, और ये एक्चुअल कॉन्वर्सेशन है, ऑन कैमरा हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है, कोई मैं ऑफ कैमरा बात नहीं कर रहा. उन्होंने कहा कि जब ये स्क्रिप्ट आया तो मैंने प्रोड्यूसर से पूछा क्या कि 16 एपिसोड्स है खाली, तो इसकी फिजिबिलिटी कैसे बनेगी, इतना कास्ट है, इतना खर्चा हो गया, इतना महंगा प्रोजेक्ट ये है. तो उन्होंने बोला डजंट मैटर, ये हमने अपने दिल से बनाया है, एंड ये बस इट डजंट मैटर. तो अगर इतना दिल से बनाया है और जो है, तो फिर मेरे ख्याल में उस कमिटमेंट को ऑनर किया जाना चाहिए. एंड अगेन, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मेरे इंटरव्यू में हुई हुई बात है, मैं उसी को आगे लेके और उसी को एड्रेस कर रहा हूँ. व्हाट्स द पॉइंट देन? अगर ये था कि यार कि हमने एक चीज है जो हमने बनाई है कि यार कि वी वांट गुड कंटेंट, वी वांट ग्रेट कंटेंट, एंड यू रिमेंबर यू सेड कि यार ठीक है, वो तेरे बिन से पूरे कर लेंगे पैसे, या किसी और ड्रामे को, तो किसी और को घसीट लें यार. एक अच्छी चीज है जो कि ट्रेंड कर रही थी, टॉक ऑफ द टाउन, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग इट, एंड अभी मैंने देखा इट वाज क्रिस्प, इंपैक्टफुल and fast paced and really really good. This episode wasn't trending. No, it wasn't. So who are you hurting? कभी आप 2 किस्तों से 4 पे ले जाते हैं, फिर 4 से आप वापस 2 पे ले आते हैं, आप लोगों का एक्सपीरियंस खराब कर रहे हैं. एक अच्छी चीज अगर बन गई है, आपने ठान ली है कि अच्छा अब हमने इसका बेड़ा गर्क करना है, why? It just makes you realize that sincerity किधर है यार फिर काम के साथ. No, but it's one drama, let it be. Absolutely. You also made Jurm. It was what, 6 episodes? तो ठीक है, लेट इट बी यार. 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, 20 यार. बट 22-24 एपिसोड्स पे खत्म कर दें यार प्लीज. इसको मत, एक रिक्वेस्ट है खई की पूरी टीम से, प्लीज इस एक बहुत अच्छा आपने प्रोडक्ट बना दिया है और लोग उसको इतना अप्रिशिएट करें, एंजॉय करें, मत करें यार. 24 पे भी मैं तो समझता हूँ कि जाती है. 16 एपिसोड को आप 24 पे लेके जाएं, इस तरह के थ्रिलर को. आप सोचें कि उस पेस पे अगर ये चल रहा होता जिस पे वो शुरू के 10 एपिसोड चली हैं, माय गॉड, कमाल हो जाता. बहरहाल मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उस मुताबिक 40 वाले का तो कोई सीन नहीं है, बट कोई बैद नहीं है, कोई बैद नहीं. वाह यार, वाह क्या उर्दू है. ठीक है जी. 17th एपिसोड में जी बादल खान जो है वो मार देता है गुलाब खान को. मेरे ध्यान में एक सवाल आया, व्हाई वुड बादल खान रिवील हिमसेल्फ? No, because they want to say कि हम बदला ले रहे हैं, खई की है मैंने, कर लो जो करना है. But wouldn't Badal Khan think that would get Zamda in trouble? If I were Badal Khan and मैं बोलता हूँ कि यार कि ये लो मैंने तुम्हारे भाई को मारा, जो पटना पट लो, won't I think कि यार कि जमदा उनके पास है. सारा खेल मुझे लगता है ईगो का है. I mean जमदा ने जो तस्वीर उतार के फिर मरे वो की दीवार पे लगाई, wouldn't Zamda expose herself के ओके नहीं, वो तो कर चुकी है, वो तो बात हो गई है ना, वो तो कॉन्वर्सेशन हो चुकी है. बट फॉर बादल टू से कि यार मैंने किया है. मुझे एक और सवाल आया अपने जहन में, wouldn't बादल थिंक कि बेचारा जो शनासर है, क्या नाम है उसका? नहीं, नो चनार खान तो ये है ना, शनावर को पकड़ा हुआ है तो उसको फड़का देंगे ये. हाँ, तो वो कहता है ना, वो तो बड़ा ग्रेटिट्यूड में होता है और ग्रेटफुल होता है, और वो तो दिखाया उन्होंने पूरा कि उसने बड़ा थैंक यू किया और सब कुछ. या बट बादल ये सोचता कि यार चनार खान जो है वो शनावर को ले गया है, अगर मैं उसको बताऊंगा कि मैं तुम्हारे भाई को मारा है, उस वक्त उसको नहीं पता था ना कि शनावर को यही है, फिर नहीं पता होगा. उस वक्त उसको नहीं पता था. अब मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज मोर ऑफ एन ईगो थिंग कि कर लो जो करना है, देखो मैंने मार दिया उसको, बिकॉज़ यहाँ पे लॉजिक तो नहीं है ना, इट्स ऑल ईगो. बट somebody who has his loved one trapped in that house, he'd be careful.
हाँ, जैसे जो 2 कत्ल उसने किए हैं, ज़मदा ने किए हैं, वो बड़े सिनिस्टर और ऑब्स्क्योर तरीके से किए हैं कि पता ना शी चले। डजंट वांट टू एक्सपोज हरसेल्फ। मेरी और या आपकी ये कन्वर्सेशन हुई भी थी या कि क्या है, वो फियर है कि वो हो जाएगी, या बिकॉज शी वांट्स टू टेक हर टाइम, एंड अगर वो एकदम मार देगी, पकड़ी जाएगी, तो बाकियों को कैसे कैसे मारेगी। मारेगी? तो आपको कैलकुलेटिव या कैलकुलेटेड मूव के तहत आगे। बहरहाल बादल बहुत स्मार्ट नहीं है, ये पता चल गया है आपको, और उसका नतीजा आपको पता चल गया है कि वो अब शक कर रहे हैं ज़मदा पे। बैठ के उन्होंने जब अपनी ईगो को और अपने गुस्से को साइड पे रखा और सबने और कहा कि हम ज़रा लॉजिक से काम लें, तो जब से ज़मदा आई है घर में तो ये सब कुछ हो रहा है, तो नज़र रखो उस पे। लेकिन यार चिनार खान है मासूम आदमी, कहता है मोहब्बत है, मुझे क्या शरीफ करवाना है। आदमी। शरीफ लेकिन उसने साथ में ये कह दिया कि मैंने अपनी मोहब्बत को पॉज कर दिया। पॉज कर दिया, और अगर तुम गिल्टी निकली तो तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। और ज़मदा डरती भी है, ज़मदा जो है वो थोड़ी खौफज़दा होती जाहिर है। है उसने होना है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न आएगा बरेरा के कैरेक्टर में कि बरेरा जो है, गो कि वो खुद पूरी ज़िंदगी उसको जलील किया है सबने। इज शी गोइंग टू हेल्प ज़मदा और इज शी गोइंग टू एक्सपोज व्हाट डू यू ज़मदा? थिंक? आई थिंक शी इज गोइंग टू एक्सपोज ज़मदा। I think she's going to prove to be Zamda's aid. यू थिंक सो? Yeah, because उसका कोई आई पास्ट है। होप सो, आई वुड बी उन्होंने वेरी। इंडिकेशन दी ना कि वो कहती हाँ है कि आपको क्यों थर्ड क्लास हाँ सिटीजन की तरह एग्जैक्टली, ट्रीट करते कहती हैं। उसको रहने ही दो तुम उस बात को। कहती है बताऊंगी किसी दिन। हाँ She couldn't give a child to Chinar. या Could that be it? या maybe this, वो भी किसी खई वई के चक्कर में आई हुई है यहाँ पे, ऑनर किलिंग में उसको लेके आए हैं। हाँ, तो मैं आई एम इंटरेस्टेड इन बरेरा राइट नाउ। All of a sudden, All of a yes. sudden, yes, कि क्या है? I would be very happy if she becomes an aid, an accomplice to Zamda. तो मजे का हो जाएगा। एक ट्रैक जो उन्होंने हमें दिया बरलास और अपाना वो का, खत्म हो गया। ऑल ऑफ अ सडन, क्या आर वी बस टू अज्यूम कि वो खत्म हो गया हाँ है या हाँ क्लोज हो नहीं? गया। नहीं मेरा नहीं, 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 खत्म कैसे हो गया? नो। I mean it shouldn't, but डू यू लग थिंक ऐसे इट रहा वोंट बी है। एड्रेस्ड एनीमोर? ऐसे ही लग रहा है मुझे तो। नहीं नहीं। They've got too much on their plate right now. यहाँ पे लोग भड़क रहे हैं, वो बरलास और उसको नहीं और address ये तो करेंगे। अपाना का बाप मर गया अब। अपाना का बाप मर गया, बेचारी हलकान थी रो रो के। अच्छी एक्टिंग की उसने, अच्छा सीन था। माहे ने अच्छी फिर आपने एक्टिंग। देखा ना शीशे पे जो खून सा आता यार है, वो अच्छा था। एक्टिंग भी माहे ने भी अच्छी एक्टिंग की, वो फ्रेम भी बड़ा बहुत खूबसूरत, खूबसूरत सब था। जो वाइट या में थे। नहीं, वजाहत हुसैन को बड़ा क्रेडिट डायरेक्शन जाता है। बहुत अच्छी है, हाँ, बहुत बहुत अच्छी, अच्छी वो था। बहुत अच्छे फ्रेम्स सारे हैं, वाइट में, और ये अलग से जमदा बहुत खड़ी हुई है, अच्छे और फिर हैं। वो एंड में माहे का जो कैरेक्टर है, अपाना के ऊपर से जो खून की लहर, वो बूंद, लहर सी आती, लहर क्या बोलेंगे, खून की लाइन आती है। ट्रिकल सी आती है ना। या इट्स It was वेरी very वेल good. शॉट। दूसरा यार, द लोकेशन इज सो, इट्स सो डॉन्टिंग। और पता नहीं लिटरेचर की एक टर्म होती है जो कि मैं बिल्कुल भूल गई हूँ, वेयर द वेदर एंड द एटमॉस्फेयर कॉम्प्लीमेंट्स द मूड ऑफ द स्टोरी। आप जब देखते हैं पूरा काराकोरम के पहाड़ों की रेंज पीछे, ग्रे, यू नो, absolutely unyielding and barren and harsh, and you're like, this is so well complementing, the entire story. एंड द कार्स एंड एवरीथिंग यार। बहुत वो खूबसूरत जो हुआ है। दूसरे भी आते हैं, वो भी हाँ प्राडो और उनके शीशे डाले और वशके, वो हाँ सब एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो। मुझे वो बड़ा अच्छा लगा सीन शनासर का पूरा, जब उसके बड़े शनावर। शनावर का जो बड़े आते हैं उसको लेने, हाँ कि हमारा बंदा है, वापस करो, अगर गुजरा भी बादल यहाँ से तुम्हें दे देंगे, जो कि झूठ है बिकॉज वहाँ रह रहा था वो, मगर वो कहते हैं कि हमारा यार बंदा भट्ट साहब की बड़ी जबरदस्त, यार अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो जो पूरा absolutely सीन था गुलाब वाला एंड ऑल ऑफ दैट। नाउ beautiful. दिस इज, यू सी द लाइक द सिमिलैरिटी व्हेन बादशाह खान सन डाइज, ही सेज कि मैं नहीं दफनाऊंगा जब तक मैंने, अब ही हैज टू से द सेम, ही इज सेइंग द सेम थिंग कि जब तक उसका नहीं मिल जाता नहीं गुलाब, मिलता था। Do you feel sorry for him? गुलाब, हाँ, no, for फॉर दुरा बाबा, नॉट एट ऑल, not at all, exactly, नॉट एट ऑल। not at all. मैं कहा अभी ये ऐसा, तो इसने जवानी में क्या क्या किया होगा। सोचो जरा, इसने तो लेफ्ट राइट सेंटर बंदे ruthless पड़े। man, ruthless. चनार का भी बाप है, तो यू कैन हाँ इमेजिन कि हाउ इविल ही नहीं, चिराग तो मस्ट। सॉफ्टी है बेचारा, चनार तो बेचारा मोहब्बत क्या तो मोहब्बत क्या तो मजबूर है। दुराब इज सही, He's evil. he's evil. Such good performance, but फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, फैंटास्टिक। he does collapse, I mean, बेटे के काम में। इवन फैसल कुरैशी है, It's very good performance, very good. yeah, it's one of his like recent works में, it's one of his best Best, absolutely, he's so good, बहुत जबरदस्त। बहुत जबरदस्त है। लेकिन अब बात यही है कि अब देखें हमारे पास, हम क्या डिस्कस करें, कहानी में एक दो चीजें ही हुई हैं, बाकी तो it was just flashbacks।
ठीक है वो मर गया, एक बंदा आपने मार दिया। आप बताएं कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उसकी क्या नहीं रेलेवेंस समझ थी, आई। मुझे नहीं समझ आई। उसका पूरा सीन था, फिर दिखाते भी हैं कि वो चला गया है, आई थिंक ही उसको कह देते हैं, डरा देते हैं कि वापस ना आना इधर। हाँ वो दिखाया वैसे कि वो बिजी हैं थोड़ा उसके साथ। साइड सीन था वो, समझ नहीं नहीं कि आया। वो कि दुराब बाबा भी तो बिजी है ना। ऑल्सो दुराब बाबा नीडेड टू बी बिजी व्हेन हिज सन वाज बीइंग किल्ड ऑफ, सो दे हैड टू शो के सारे मर्द फोन नहीं ठीक उठा है, रहे थे वो ठीक है। किसी वजह से। हाँ वो बिल्ड करनी थी ना मिस्ट्री हाँ के। हाँ हाँ, एंड वो अच्छा किया बादशाह खान ने जो बोला कि यार यू गाइस नीड टू थिंक कि वो फोन कर क्यों रहा था। या और फिर अब उनका शक आ गया है जमदा पे। जमदा पे। ऑल्दो मैंने दोबारा देखा तो गुलाब कहीं भी बरेरा को ये नहीं कहता कि जमदा पे नजर रखो, नहीं कहता। वो कहता है नजर रखो भाभी इस पे। हाँ तो ये लोग स्मार्ट लोग हैं ना। हाँ ये स्मार्ट हो गए, दुराब और ये 2+2 कर बादशाह लेते हैं। जो है उसका दिमाग चल रहा है सही, उसने 2+2 किया है। उसने कहा कि यार पहले भी हम सोच रहे थे कि दुश्मन बाहर है, अंदर ही निकला, तो अभी भी सोचने की बात है। एंड देन दुराब हैज दैट फ्लैशबैक वेयर ही थिंक्स कि यार कि उसने दीवार पे हटाई थी, तो इसे इसकी नजर रखो, व्हिच इज व्हाई चिनार जो है वो डाउटफुल हो गया। बेचारा मुश्किल में पड़ गया। फैसल बेचारा कुरैशी ने ये भी इंटरव्यू में कहा था कि ये बेवकूफ लोग नहीं है। नहीं है, हाँ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चिनार मासूम आदमी है, बहुत शरीफ आदमी, प्यार का बेचारा, प्यार का भूखा। प्यार का भूखा। वो उन्होंने जो बिल्डअप किया ना कि बार बार वो जाता है, बड़े लोगों ने कमेंट भी किया कि आप इसके बारे में बात करें कि इवेंचुअली जमदा विल बिकम प्रेग्नेंट। वो अगर मार भी देगी सबको तो शी विल बिकम प्रेग्नेंट एंड देन शी विल हैव दैट टू मेक दैट, शी विल हैव टू मेक दैट चॉइस कि यार कि मतलब मैं तो इनको खई करने लगी थी एंड नाउ आई हैव बिकम प्रेग्नेंट, सो शी विल एंड अप किलिंग हरसेल्फ। ये है पॉसिबिलिटी तो बहुत ये real- लोगों ने, मेरा नहीं है थ्योरी, मैं real क्रेडिट है। नहीं लेता किसी का, हाँ, पर लोगों ने कहा लोगों comment ने section में। कहा, ये बहुत रियल तो हो भी सकता है। एब्सोल्युटली It would make it infinite times more gruesome and gruesome। but also interesting. हाँ, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट। बरलास और अपर्णा का जो है पूरा, जब ये अनरावल कर रहे हैं जमदा के बारे में, तो एट सम पॉइंट बरलास कहेगा कि यार शी वाज द वन हु एनकरेज्ड अस टू नहीं एक कोई सीन हो जाता है कि हाँ। बरलास इज ट्राइंग टू गेट इन टच विद अपाना, हाँ या एग्जैक्टली, अपाना तो खैर ऑब्वियसली इज नॉट इन द राइट माइंडसेट, या बट बरलास को दिखा देते कि ही इज ट्राइंग टू, जहाँ इतना फ्लैशबैक दे रहे हैं वहाँ इस ट्रैक को थोड़ा एक सा दिखा address दें करते हैं। सीन, वो नहीं दिखा, जानबूझ के नहीं दिखाया होगा क्योंकि मेरा नहीं ख्याल खत्म हुआ ट्रैक। राइट राइट, ठीक है। ज्यादती ना करें प्लीज, But it's a good drama. it's a great drama which is being spoiled. which is being spoiled, and our request to the makers and producers is कि please don't do it. इसके साथ ना करें, किसी और के साथ करें। किसके साथ खेलें बता देना। शिद्दत के साथ कर लें, कुत्ते ड्रामे जियो बे यार, खुमार के साथ कर लें, कर ही रहे होंगे आपको क्या पता, कर ही रहे हम, होंगे। हाँ कर ही रहे होंगे, हम कौन सा देख रहे हैं, तो बस उधर कर रहे हैं, तो उधर और थोड़े से फ्लैशबैक्स उधर ऐड ही कर लें, फोकस करें, उधर ही कर लें। मूविंग ऑन टू आमना जी, जाने जहां, जाने जहां, जाने जहां जी। मुझे एक फोन आया। हाँ जी, किसका? अ, असल वाला फोन? असल नहीं, मुझे हाँ नवाल रीच्ड आउट टू मी जी। एंड नवाल ने ये कहा कि शी वांटेड टू क्लैरिफाई कि जो आई लैशेस की बात की थी हमने रिव्यूज में, जी। एक तो ये कि उन्होंने कहा ये उनके अपने आई लैशेस मैंने हैं, आपने मैंने की थी। आपने हाँ जी, आपने कहा, मैंने जी, तो नहीं, मुझे तो समझ ही जी, नहीं, जी। मुझे तो पता ही नहीं इन चीजों का। मैं इसलिए हैरान हूँ कि नवाल ने आपको फोन किया, मुझे क्यों नहीं किया? क्योंकि बात तो आलाशिश की मैंने की थी। शायद वो नाराज हो आपसे, हो सकता है आप ज्यादा अप्रोचेबल होंगे, तो शाहरुख भी कहता है कि आप ज्यादा अच्छे हैं। नहीं वो तो आपका कहता है जी लेकिन अब इसका तो नवाल ही बेहतर जी, ठीक हल है, बता सकती ठीक है। है। But she said that she wanted to clarify a couple of things. जी। I've asked for her for an interview. जी। Hopefully, inshallah. And you also have her permission to share this Yes, yes, of conversation, course, जी। of course. It's not a conversation like That we was discussed off in our record, What by जी। Nadir. मैंने उनसे पूछा कि with your permission, can I share this in our review that you called me? She said, of course, absolutely, go ahead. So she wanted to clarify two things. One, that जो उनकी eyelashes हैं वो उनकी अपनी है, ठीक है। और वो naturally ही ऐसी हैं। टू जो मस्कारा की आपने, फाइबर मस्कारा की आपने बात की, she said कि not only did she not use the fiber mascara, she had no mascara at all. Throughout the drama? Specifically in that scene जिसकी मैं भी उस दिन बात कर रहा था, जो गुलजेब का उसकी जनाजे वाला सीन, उसकी माँ के साथ होता है, ओके, जब वो बैग वैग उतारी होती सब जब कुछ कर चूड़ियां रही होती है। निकालती है। हाँ, एंड शी सेड कि otherwise also she's kept it like you know bare minimum. राइट। और तीसरी बात उन्होंने, हाँ 3 बातें उन्होंने, तीसरी मैं बात साथ जवाब दूं कि बाद में दूं? एक ही बार दी, एक ही बार दी। पहली बात क्या थी?
पहली बात ये कि वो जो आई लैशेज हैं उनकी वो नेचुरली नेचुरल है। सेकंड है कि उन्होंने माइक्रोफाइबर मस्कारा यूज मस्कारा नहीं यूज किया, लेट अलोन माइक्रोफाइबर मस्कारा ही नहीं यूज किया। हाँ, और तीसरी बात उन्होंने की, जो उन्होंने बताया कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग और ब्रीफ थी डायरेक्टर के साथ, कासिम अली मुरीद, जो उनकी कॉन्वर्सेशन हुई, एज पर दैट व्हिच काइंड ऑफ मेक सेंस कि जो ये है तबरेज हैज एक्सेस टू सो मेनी वुमेन, यू नो, गांव में भी, शहर में भी, हर जगह भी। तो अगर गांव की किसी औरत के ऊपर उसकी निगाह रुकती है और वो इतना मतलब पागल हो गया उसके पीछे कि वो उसके घर सामान भी भेज रहा है और उसको हर तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उस लड़की में कोई तो चीज़ होनी चाहिए ना, उसकी आंखों में या उसकी लुक में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिस वजह से उसकी नज़र ठहरे उस पर। ठीक है। तो ये उन्होंने 3 चीजें। ठीक है, तो आप बताएं ना, आपने कहा आप एड्रेस मैं इसको क्या एड्रेस करूं? पहली बात तो ये है कि हाँ, एक और बात, सॉरी सो शी आल्सो सेड दैट, यू नो, जस्ट बिकॉज अ पर्सन is looking a certain way on camera does not always mean that there has a lot of effort has been put into it, you know. So it is not like, you know, a prereq for someone to look good on camera कि यार कि वो आप उसमें मुझे तो नहीं चीज़ों का पता, बट फॉर एग्जांपल आप एक्सटेंशंस भी इस्तेमाल करें, आप XYZ प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करें टू लुक अ सर्टेन वे। अच्छा, अब दिस काइंड ऑफ गेट्स माय गोट कि बहुत मेहनत हुई हुई है लुक पे और हर चीज़ पे, तो ओके फाइन। द थिंग इज दैट मस्कारा माइक्रोफाइबर यूज़ किया है कि नहीं किया, इट दिस टू मच मेकअप एविडेंटली। अब अगर वो ये कह रही हैं कि मेकअप नहीं किया हुआ और उनकी शक्ल ही, चेहरा ही ऐसा है, तो वो खूबसूरत तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर मस्कारा तो भाई मेरे है, मस्कारा तो है। मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि मस्कारा तो है। कौन सा माइक्रोफाइबर मस्कारा है? नहीं, माइक्रोफाइबर नहीं होगा, मुझे नहीं पता, हो सकता है उनकी पलकें बहुत लंबी हो, बिल्कुल उनकी पलकें लंबी हैं, है, ठीक है, ठीक। आपने देखा बगैर? मैंने नहीं देखा, लेकिन उनकी पलकें, मैंने यही उनको कहा, मैंने कहा मैंने और आमना ने आपको आज तक हमने देखा नहीं है। अब बिल्कुल होंगी, तो अब जब हम उनका इंटरव्यू करेंगे ना, तो मैं पलकों को देख लूंगा। आप मुझसे कहिएगा बगैर मस्कारे के आपको इंटरव्यू दें। बात ये है कि दिस इज नथिंग पर्सनल। द थिंग इज दैट माय क्रिटिक वाज दैट द कैरेक्टर दैट हैज बीन प्रेजेंटेड टू यू, व्हिच इज गुलज़ेब, which is a गांव की लड़की married to a गांव का बंदा। पहली बात तो ये कि मुझे उस कपल की compatibility जीरो लगती है, बिल्कुल। किस कपल की? जो आमिर और गुलज़ेब थे, मुझे उनकी कोई compatibility which is fine, which is fine. No, why is it fine? because maybe they were not compatible. Exactly, so that's fine. But मुझे कोई दूसरी चीज़ है, गुलज़ेब has from the day one been too polished to be somebody raised, and I'm not saying that, you know, it's because of us. I just think the character की development अच्छी नहीं हुई भी, और it's not, अच्छा चलो जी, मस्कारा माइक्रोफाइबर नहीं है, मस्कारा बहुत है, बहुत मस्कारा है, उस एक सीन में शायद नहीं होगा, लेकिन थ्रू आउट है। It's not just the look. अगर आप मस्कारा डिस्काउंट कर भी दें, क्या आमंड मैनिक्योर भी नहीं है उनके, वो भी नाखूनों के? ये आप नई चीज ले आई हैं। मैं ले आई हूँ, मैं ले आई हूँ। क्या उनका आमंड मैनिक्योर जो है वो भी नेचुरल है? I think Nawal and you should do the interview. No, it's fine. देखिए, the thing is, this is not a person. What they need to understand, what all actors need to understand, this is not a personal attack on her. मेहनत हर बंदा करता है, हम भी कर रहे हैं, मेहनत की बात नहीं है। बात ये है कि अगर एक कैरेक्टर देखने वालों को नहीं ऑथेंटिक लग रहा, तो हमने ये कहा है कि भाई ये कैरेक्टर ऑथेंटिक नहीं लग रहा, उस किरदार की समझ ही नहीं आ रही। अब जिस तरीके से वो अप्रोच करती है तबरेज़ को, मुझे तबरेज़ की भी नहीं समझ आ रही। अब आपका मर्दों से बहुत गहरा ताल्लुक है, तबरेज़ चाहता क्या है? गुलबेब, मैं गुलबेब ही कहूँगी, गुलबेब से क्या चाहता है वो? व्हाट डज ही वांट? पहली दूसरी एपिसोड में हमारा ख्याल था, कहने का तो मेरा दिल चाह रहा है जो हर मर्द चाहता है, राइट? हमारा ख्याल था शुरू में कि वो असॉल्ट करेगा उसको, जब वो आमिर को भेजता है, वो नहीं करता, उसको प्यार हो गया शायद। मैं पूछ रही हूँ आपसे, आप बताएं मुझे। भाई यही डिस्कशन, एक एक्सप्लेनेशन रह गया। जब हम पीरल की बात करते थे जी, तो उस वक्त मैंने कहा था कि पीरल जो है वो एक पोजीशन ऑफ पावर में एक फ्यूडल लॉर्ड है, मगर तबरेज़ नहीं है? तबरेज़ को प्यार हो गया। तबरेज़ भी एक पोजीशन ऑफ पावर में है ना। अगर पावर डायनामिक देखी जाए बिटवीन गुलज़ेब एंड तबरेज़, तो तबरेज़ कैन, यू नो, असर्ट हिमसेल्फ ऑन हर गलत तरीके से, ऑब्वियसली असॉल्ट कर सकता है उसको, अगवा कर सकता है। उसने उसके बंदे मियां को मरवा दिया है। ऐसा नहीं है कि उसने नहीं किया पहले। हाँ, और उसने उसके मियां को मरवाया है। ही इज अ मर्डरर, ही इज अ क्रिमिनल।
So what is he like, in love with Yeah, Gulzeb now? I think that is He's what. in love with Yeah, her. he's in love with her, and he He wants to, better be in love with her, otherwise he makes no sense. and maybe also he's enjoying the process. He's enjoying the fact that she's being a tease. I don't know, man. It is. So that's two things here. A, she is being a tease, right? And B, what is he enjoying? I mean, if you're saying that he's after one thing and he's got the hots for her, I don't see a man like him waiting, you know. And I need to address this also here. I've seen some like, you know how fan pages are, and like, you know, ship this, then they're shipping Tabrez and Gulzeb. Gulzeb. Like, you know, they're making edits of, they're calling them something, Tabrez, Gulteb. Gultab. They're calling them, Tabgul. they have a name for them. Okay, that was ship name. Yeah, they've got a ship name. So I will reiterate. I think that Gulzeb is a very confusing character, and it's confusing because I found no chemistry between Amir and Gulzeb. I always thought she was too cool and too hot to be married to somebody like Amir, because Amir was not cool at all. Secondly, there's too much makeup for a girl who's a gaon ki ladki, gaon ki aurat. Now, a gaon ki aurat can be very attractive without this makeup. What you're saying is that to be attractive and to catch the Braze's eye, she had to do this. I disagree completely. If you go back to Bollywood and you look at Samita Patel's films, जब वो गांव की औरत होती थी, with that dusky skin, no makeup, just surma in her eyes, oh my god, drop dead gorgeous. You know, आपको अगर एक औरत को दिखाना है कि वो अट्रैक्टिव है, तो उसको जरूरी नहीं कि उसके 3 layers of mascara हो. वो mascara है. I'm just the messenger. You are the messenger. No, I'm just addressing हाँ, it. but ये बात अगर है. mascara शायद उस एक सीन में ना हो, I think it would. जहाँ उनके बाल खुले होते हैं और वो चूड़ियाँ उतारती हैं. That's what I'm saying. I think it would make more sense अगर हम ये conversation नवाल के साथ भी on camera करें, right? Because आप करें. I mean, I don't think it's that important that we need to address it, like sit down. It's not her fault. It's the director's directive to look a certain way, to give her a look. It's not personal. The character is not making sense to me. And neither is the Braze, by the way. A person like the Braze, who has a criminal record, who is a criminal, why would he wait around for Gulzeb to do what? To marry him? He's not addressed that. He's not proposed yet. ये शायद अभी इद्दत का पीरियड नहीं गुजरा इसलिए. अच्छा, ये बात बहुत अच्छी मुझे लगी कि उन्होंने इमाम साहब का फतवा एक मौलवी साहब का. आपको लगा ये बाद में ऐड किया है इन्होंने? नहीं, मेरा नहीं ख्याल बाद में पहले से था. अच्छा था. मेरा नहीं ख्याल बाद में किया है. ऑलरेडी हमें किसी ने कमेंट सेक्शन में ये बात बोली थी कि इस तरह की सिचुएशन में women are allowed, even by Sharia, you know, they can continue working. और मेरे दिल में ये ख्याल आया कि यार she can go with her parents, या उसका भाई भी कमा रहा है, मगर फिर the progressive feminist in me said why should she go? Why? If here's a woman who wants to stand on her own 2 feet and be independent, वो क्यों जाए? No, वो इस वजह से वो ये है कि if this person is making you uncomfortable and making untoward advances, so obviously, you know, why would you want to remain in that situation? But then that's why I'm saying it's confusing. Exactly. We don't know. So does she not feel that person is making untoward advances? If that is the case, then ठीक है, fine. If she wants to stay back. But ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, and credit to the writer as well and to the team कि उन्होंने ये दिखाया actually scene के वो, and I think more such scenes need to be added in our dramas and need to be shown, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के religious मामलात होते हैं जिनको या तो श्रग कर दिया जाता है. एक बहुत अभी recent example जो मेरे दिमाग में आ रही है वो काबली पुलाव की आ रही है जी. मैंने ये बात की भी थी, ज़फ़र मिराज से भी ये बात की थी. उन्होंने कहा हम गए नहीं उस तरफ तो हम क्या उसको एड्रेस करते. बट बहुत सारे लोगों में के जहन में वो सवाल आया था कि अगर एक शख्स से शादी हो गई है और वो पुराना शौहर जो है, पहला शौहर वापस आ जाता है और उसके साथ निकाह वॉइड होता है नहीं होता, क्या है उसका. तो आई एम ग्लैड कि जाने जहाँ में उन्होंने एक्चुअली एक आलिम के थ्रू इस बात को एड्रेस कराया. सो दैट्स वेरी गुड. इट्स अ गुड प्रेसिडेंट एंड इट नीड्स टू बी सेट for future dramas. Absolutely. बिल्कुल सही है.
अब जो है हमारा नूरी, सॉरी हमारा जो हीरो है जी हमारा हीरो में आ रही थी वो नूरी नथ, जब उसने कहा है ना, तेरी उसने क्या है कि अगर किसी ने वो आगे बढ़ा तो आज उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, और हाथ बांध के, और मैं कहा आज शेर आ गया साडा वापस, नूरी आ गया वापस। वो जब लुक कराई है ना हमजा ने, हाँ, और फिर अगले एपिसोड के प्रोमो में जमाल साहब के पास जब वो गया है, हाँ, मैंने कहा यार ये चाहिए था। एब्सोल्युटली मिल गया ना यार आपको। मुझे अच्छा लग रहा है। फिर जैसे वो माँ के साथ उसने देखा कि वो मेरी पेंटिंग और सारी फाड़ के पेपर बाहर रखा हुआ है, वो भी उसने जो लुक अच्छी नहीं लगी उसे ये बात, उसने जो लुक कराई, मैं कहा शहजादा नहीं जाग गया है। हाँ सुलाए मत अब उसको बस। नहीं अब तो नहीं सोएगा ना, अब तो नहीं सोएगा। बहुत मैंने एंजॉय किया, बहुत अच्छा, वेरी गुड हो गया, वेरी गुड हो गया, लव दैट सीन, हाँ love that scene. I love the fact that you know that he's back. Shahram is back, and you were seeing this side of Shahram. I've been wanting to. बड़ा क्यूट सीन था जब क्लास में बैठ जाता है, कहता पेंसिल मिलेगी मुझे, क्यूट। Also I really love Manur यार, she's a really good heroine. वो कहती है ना, वो नहीं है शाय टिमिड टाइप नहीं है, कहती है यहाँ पेंसिल बॉक्स खुद लेके आना पड़ता है, अब आते रहिएगा, शरारतें करते रहे, ऐसी अच्छी लगती हैं। I'm glad that we have a heroine who has a voice and she's not meek little wallflower कि शर्मा के छुई मुई हो रही है, नहीं यार, she's a strong girl। आइसक्रीम खा रही थी मेले पे, मेले में आइसक्रीम खा रही है, बड़ा सीन होता है, चूड़ियां वो देता है, अब्बा जी देख लेती है वो, हाँ अब्बा जी देख लेते मुझे से। हाँ। अच्छा वहाँ पे मुझे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई कि वो कहता है कि यार कहती है अभी स्कूल बंद तो जाने दें, और ये भी एक चीज है कि अभी आर्किटेक्ट भी यही है, स्कूल बन रहा है, बट एक बिल्डिंग में वो लोग मूव भी कर गए हैं, तो मेक शिफ्ट है क्या? पार्शल एक थोड़ा सा उन्होंने किया है, अभी पार्शल बना है, लेकिन वो स्कूल वाला बहुत क्यूट सीन था, सारे सीन ही बहुत नहीं, वो जो केक लेके जाता है जब वो देख रही होती है यार, अब देखें आयजा इज सो प्रिटी माशाल्लाह, यू नो, when I saw that scene, it's not like visibly she's got a lot of makeup. I wouldn't know. I don't know. What do you have to say about that? Does she have a lot of makeup? On that scene? Yeah. No, that scene I was fine with. I thought मेले पे थोड़ा ज़्यादा था. But otherwise, also does she, like, you know, even in the classroom scenes, does she have a lot of makeup on? I mean, she probably does, but it doesn't show. It's nothing is looking. So that's the thing, no? It shouldn't show. It doesn't look artificial. All the time. Like in the मेला it did. I felt that, you know, मेले की लड़की तो बट मेले में गई भी है तो तैयार होके जाएगी ना, तैयार होके जाएगी, बहुत ही तैयार होके गई थी, प्यारी बहुत है लेकिन यार, दोनों बड़े प्यारे हैं भाई, दोनों बहुत प्यारे हैं। अब्दुल और उसका सीन चल रहा है, अब्दुल हाँ वो फोटो भेज देता है और वो कहती है कि मैं आपको देख सकता हूँ, वो भेज देती फोटो, बड़ी अच्छी बात है। वो he doesn't know that ये जमाल खान की बेटी है, कहते देखा हुआ कहीं पे। अच्छा जमाल सर अपने पंगों में पड़ गए, उनको दिल पे पता चला है, पहले भी हमें पता था, did we oversee this thing that जमाल खान जो था वो दुश्मन था? नहीं, जमाल मेरे ख्याल में इस बात को ईगो पे ले गया कि वो बोला कि शादी नहीं करनी आलिया के साथ। नहीं, there is a scene where he says कि अगर बाबा जिंदा होते तो कभी भी ये रिश्ता ना होने देते, अब वो नहीं है तो आप ये करके लेके रिश्ता गई हैं। they were opponents, जमाल खान एंड ये तो ये चाहती है, खान तो नहीं है वो, जमाल शाह होगा, शाह नहीं है ना, जमाल शाह तो एक्टर है, तो वो नाम में ड्रामे में है, बट वो खान थोड़ी होगा, जमाल समथिंग और है, इट्स नॉट खान, इज इट? मिस्टर जमाल जो हैं वो ही वाज इन वेरी बैड, बड़े वो मुराद शाह साहब के बड़े बैड बुक्स में थे, और ये बात होती है कि अगर वो जिंदा होते तो कभी भी आप ये रिश्ता लेके ना जाती। अब वो फौत हो गए तो नाउ यू आर ट्राइंग टू मेक अलायंसेस विद द एनिमी, सो एनिमी तो एस्टैब्लिश्ड है वो। अच्छा, या बट जमाल ने तो कहा था कि शादी कर लो शहराम से, हम तो वो भी अपने पॉलिटिकल गेन के लिए कर रहा है ना, पॉलिटिकल गेन के लिए कर रहा है, ये फटा है, और अब तो ज्यादा है बिकॉज उसको नजर आ रहा है पॉपुलैरिटी सारी शहराम के पास है, तो उसको वो चाहिए पॉपुलैरिटी। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट शहराम जाग गया है, जाग गया है, हीरो शेर उठ गया है, और वो दहाड़ भी रहा है, and these 2 episodes were really enjoyable. I enjoyed watching these episodes. बहुत अच्छी थी एपिसोड्स, छोटे सीन है, आपको रोमांस भी मिल रहा है, ये हर चीज। फिर आप आ जाएं जी मिस्टर आर्किटेक्ट की तरफ, उनका तो पेट ही खराब हो गया बड़े कमजोर निकले यार वो मैंने कहा ना वो नहीं बन पा रहा, बड़े लोगों ने भी कहा कि यार कि हमें इस एपिसोड में तो अजीब सा ही था, नहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहे। मगर मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने ये क्लैरिटी उस तरफ नहीं लेके गए कि वो शक कर रहा है या उसको हो रहा है कि शी इंटरेस्टेड इन हिम, उसने बड़े आराम से कहा कि आपने बड़ा अच्छा किया उनके लिए खाना भिजवा के, और ये आप उसको भी खिलाती है, मुझे ये बहुत बात, we're so not used to these kinds of clarity, it was such a relief कि यार फटाफट उसको पता भी चल गया शहराम ने। शहराम अपनी हवेली में क्यों नहीं बनवा रहा खाना नहीं बनवा रहा, एडी बड़ी हवेली, भाई उसके हाथ का खाना तो फिर अलग नहीं, उस आर्किटेक्ट के लिए
हाँ एग्जैक्टली भाई शहराम को क्या टेंशन है, इतनी हाँ। बड़ी हमारी फौज है पूरी, उसको भिजवाओ खाना उसको खाना भिजवाओ उसको यार, बेचारा तुमने बाजार हमारी का हीरोइन खा को के लगा दी बेचारी हाँ, को। खिचड़ी लेके उसने बनाई और दही हाँ, साथ और उसने भी खाया। अच्छा था, गुड सीन था। अच्छा था वो बात है, ये छोटे छोटे लॉजिकल सीन्स हैं जो किश्वर और उसकी वालदा के बीच में यार, वो कॉन्वर्सेशन बड़ा होती मजे का है। सीन था। वो कहती मुझे गिफ्ट कर दो, गिफ्ट कर दो, कहती क्यों कर दो, ऐसे कहती मतलब मुझे अब समझ आ गई मैं आप ही की आप बेटी ही हूँ। की बेटी हूँ क्या यार, एक बड़ा अच्छा यार जबरदस्त सवेरा relationship नदीम से। की क्या बात अच्छा अब जीनत कहाँ जा रही है? जीनत को समझ आ गई है? Is she heartbroken? Does she understand what is happening? है, आई डोंट नो, विल Maybe हैव टू सी we'll मोर have to see. एपिसोड्स हाँ हाँ टू नो अभी क्लैरिटी नहीं है। कि वो क्या करेगी। हम्म, बट आई थिंक शी इज मेड पीस विद द फैक्ट कि यार कि शहराम और वो एक दूसरे से वो प्यार तो करते उसको हैं, आ तो गई। वो सडनली पॉजिटिव उसमें लाइट में चली गई। या आपकी पहली जो थी नजर हाँ जीनत रिफ्लेक्शन पर, मेरी वो ठीक थी, इंट्यूटिव रिफ्लेक्शन जो थी मेरी ठीक थी। जी कि बुरी नहीं है जीनत बेचारी। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू No, से? I'm really enjoying it. It's very good. It's aesthetically very sound. The shots are beautiful. मजे का। It's all really good. Every track is interesting. कोई भी साइड कैरेक्टर ऐसा नहीं जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तबरेज़ में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि तबरेज़ चाहता क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। क्योंकि मेरे हिसाब से तबरेज़ जैसा कैरेक्टर जो कि क्रिमिनल है, अभी तक तो वो 3 दफ़ा असॉल्ट कर चुका होता है गुलज़ेब हाँ की, मगर वो नहीं कर रहा। हाँ, तो ही हैज़ टू बी इन लव विद हर या कोई इनर रिस्पेक्ट तबरेज और गुलजेब की नहीं समझ आ रही, नहीं, तो ये बाकी जो है सब सेट है। बाकी सब एंड सेट है। अगेन जो इमाम साहब वाला वो पूरा सीन वो डाला, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था वो। एंड ऑफ कोर्स हैप्पी दैट द शेर इज बैक, The share is back. नूरी नथ इज बैक। ख्वातीनो ज़ात बहुत शुक्रिया आपका। कल मेरा वो इंटर सीन भी बड़ा अच्छा था हाँ जब वो माँ बाप से बात कर रहा था कमरे में, हाँ एड्रेस करता हुआ कि मैं भूल गया हाँ हूँ कि अब मैं आप कोई और दोनों आ की गया। हाँ एक एमलगमेशन हूँ। वो बहुत अच्छा सीन था। अच्छा था वो सीन। ख्वातीनो ज़ात कल मेरा इंटरव्यू आया है और आपने देखा होगा इंशाल्लाह विद अवैस सुलेमान, जिनको हम देख रहे हैं एज फराज इन इश्क मुर्शिद। आपका फीडबैक आई होप कि अच्छा ही आया होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी उन्होंने की। जब हम इश्क मुर्शिद का रिव्यू करेंगे तो बताऊंगा, और हम उस पर ज़रूर मैं आमना से भी उनका ओपिनियन लेना चाहूँगा, और हम पे बात डिस्कशन करेंगे कि ये उन्होंने अपने कैरेक्टर को लेके जो बात की है, मैं आई वाज एस्टोनिश्ड। तो अगर आपने इंटरव्यू नहीं देखा, आप लोग देखें, और जब हम इश्क मुर्शिद को रिव्यू करेंगे ओके तो फिर हम उस पर मज़ीद बात करेंगे। और आमना सस्पेंस ने तो आपने नहीं देखा, तो आमना भी शायद मैं तब तक देख लें। देखना पड़ेगा मुझे, आपने सस्पेंस क्रिएट कर दिया। बड़ी मज़े की बात थी वो, यू अच्छा, मस्ट वॉच इट। okay. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। विल सी यू सून। एंड व्हाइल वी साइन आउट, मैं ये बता दूं, सबने ये एंडोर्स किया कि दिन के वक्त ब्लाइंड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, रात के वक्त ब्लैंक लग रहे हैं, लेकिन अब नए ब्लाइंड्स टी डाई होके आएंगे, फिर विल डिसाइड क्या फिर करना विल डिसाइड क्या होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।